सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है हमारा फेलियर एक फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं फेलियर होता क्या है। ओके, फेलियर की डेफिनेशन है कि फेलियर तब होता है या तब होती है जब सिस्टम एक्सपेक्टेड या करेक्ट सर्विस देना बंद कर देता है। क्या मतलब, जब भी कोई सिस्टम आपका एक्सपेक्टेड आंसर आपको नहीं देता है, आपको एक्सपेक्टेड सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता, भाई मुझे तो ये चाहिए था लेकिन इसने तो ये दे दिया, तो वो जब सिचुएशन आ जाती है तब आपका सिस्टम क्या करता है, फेल करता है। उस टाइम पे आपका सिस्टम फेलियर की तरफ जाता है, फेलियर शो करता है। ठीक है, फेलियर यूज़र को डायरेक्टली दिखती है, ये हमें डायरेक्टली विजिबल होती है। ओके, अगर एक वन लाइनर फॉर एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो वन लाइनर क्या होगा डायरेक्टली इंग्लिश के अंदर जो आप एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं, तो वो होगा अ फेलियर ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम डिलीवर्ड सर्विस डेविएट्स फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड बिहेवियर। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि फेलियर तब सामने आता है जब कोई भी सिस्टम डिलीवर करता है सर्विसेज जिसके लिए उसे नहीं बनाया गया फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड बिहेवियर, उसके स्पेसिफाइड बिहेवियर से अलग। जब वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तब वो सिस्टम जो है फेल होता है। ओके, अब बात करते हैं पोजीशन इन फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई आपकी पोजीशन क्या है फेलियर की, वो आपके एफटीसी के फ्लो के अंदर। ठीक है, तो फॉल्ट, एरर एंड देन फेलियर। फॉल्ट हमारा कॉज है एरर के लिए एंड एरर कॉज है फेलियर के लिए। सेम एज फॉल्ट की का जो इफेक्ट है वो एरर है एंड एरर का जो इफेक्ट है वो फेलियर है। आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि फॉल्ट हमारा एरर की तरफ राइज करता है एंड एरर हमारा फेलियर की तरफ राइज करता है। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि फॉल्ट हमारा कॉज है, एरर क्या है, रॉन्ग इंटरनल स्टेट, फेलियर क्या है, रॉन्ग आउटपुट सर्विस। एंड अगर हम बात करें कि व्हेन डज एन एरर बिकम अ फेलियर, कब कौन सी सिचुएशन के अंदर हमारा जो एरर है वो फेलियर बन जाता है, तो जब एरर सिस्टम बाउंड्री क्रॉस कर लेता है और यूज़र को रॉन्ग सर्विस मिलती है। क्या मतलब है, जब भी हमारा सिस्टम जो है अपनी बाउंड्रीज़ को, एरर जो है सिस्टम बाउंड्रीज, जो भी सिस्टम की बाउंड्रीज़ हैं उनको क्रॉस करके और यूज़र को गलत सर्विसेज देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम जो है एरर से फेलियर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर एरर को हम डिटेक्ट एंड रिकवर कर दें तो फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है। ओके, देन बात करते हैं कुछ दो एग्जांपल्स की जो इजी टू रिमेंबर रहेंगे। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जब भी कोई फॉल्ट यानी कि बग आता है किसी भी कोड के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोड के अंदर, तो उसका एरर क्या हो सकता है। ये एक जनरल एग्जांपल है, जनरल एरर्स के लिए है कि वेरिएबल वैल्यू रॉन्ग होगी, किसी वेरिएबल की आपने जो वैल्यू प्रोवाइड करी है वो रॉन्ग होगी। फेलियर की तरफ फेलियर क्या होगा कि भाई रॉन्ग आउटपुट डिस्प्ले होगी। ओके, आपको जो आउटपुट शो होगी वो रॉन्ग होगी। देन बात करते हैं एटीएम सिस्टम की, जो कि सेकंड एग्जांपल है हमारा फॉल्ट फेलियर का। ओके, तो एटीएम सिस्टम के अंदर अगर हम फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट हमारा नेटवर्क इशू हो सकता है। देन एरर क्या हो सकता है, नेटवर्क इशू फॉल्ट की वजह से वो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही होती है हमारे एटीएम मशीन के थ्रू मोस्टली, मेनली तो सारी ट्रांजैक्शन के लिए ही एटीएम मशीन को बनाया गया है। देन आता है अगर फेलियर की बात करें तो फेलियर हमारा क्या होगा, अमाउंट डेबिटेड बट कुड नॉट बी डिस्पेंस्ड, कैश नॉट डिस्पेंस्ड। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा बट आपके एटीएम मशीन से कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो ये एटीएम सिस्टम का फॉल्ट, एरर एंड फेलियर का पूरा मैकेनिज्म है, जिसका ये एक एग्जांपल है बेसिकली। तो आप याद रख सकते हैं इसे कि ऐसे तरीके से की चीज़ें काम करती हैं। ओके, देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेलियर्स की। तो सबसे पहले आता है क्रैश फेलियर। क्रैश फेलियर के अंदर सिस्टम सडनली स्टॉप हो जाता है। ओके, सिस्टम नॉर्मली वर्क कर रहा है बट अचानक से ही वो स्टॉप कर देगा सडनली, कभी भी किसी भी टाइम पे, तो वो हमारा एक क्रैश फेलियर है कि सिस्टम आपका क्रैश कर गया। ओके, फॉर एग्जांपल सर्वर डाउन होना। अगर सर्वर कोई भी डाउन होता है तो बेसिकली किन कारणों से होता है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक एक साथ आ गया तो सर्वर उतना लोड नहीं ले पाया एंड सर्वर क्रैश कर गया, सर्वर डाउन हो गया। ओके, तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे टाइप्स। देन बात करते हैं ओमिशन फेलियर की, जो कि सेकंड टाइप है हमारा फेलियर का। तो ओमिशन फेलियर के अंदर क्या होता है, सिस्टम रिस्पांस ही नहीं देता, आप कितनी भी रिक्वेस्ट उसे भेज दीजिए वो रिस्पांस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ओमिशन फेलियर हो चुका है, वो सिस्टम रिस्पांस नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट को रिप्लाई मिस होना, यानी कि रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिस होने की वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी की तरफ से उसके लिए वो डिलीट हो चुकी है, डिलीट हो गई, काम खत्म, वो कभी भी रिस्पांस करेगा ही नहीं उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसके वो मिला ही नहीं कभी भी। पर नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड टाइप की बात करें तो वो है टाइमिंग फेलियर। ठीक है, टाइमिंग फेलियर के अंदर क्या होता है कि रिस्पांस लेट या अर्ली आता है। रिस्पांस आएगा ज़रूर, चाहे वो लेट आए या अर्ली आए, और अर्ली आने की वजह से कई बार आउटपुट जो या रिस्पांस जो है वो गलत भी आता है। ओके, फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिस्टम डेडलाइन मिस कर देना, यानी कि जो भी रियल टाइम सिस्टम्स हैं उनका डेडलाइन मिस कर देना, ये हमारा टाइमिंग फेलियर है। ओके, देन बात करते हैं वैल्यू फेलियर की। तो वैल्यू फेलियर क्या होता है, रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि वैल्यूज़ जो हैं, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो वो अगर गलत है तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू है वो गलत ही सामने आई है। ओके, तो वैल्यू फेलियर हुआ है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग बैंक बैलेंस शो होना है, जब भी आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, तो जब भी वो अगर गलत शो होता है तो वैल्यूज़ हमेशा फेल होती हैं। ओके,
वैल्यूज़ फेल होने की वजह से वो वैल्यू फेलियर कहलाता है। और इसका क्या एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि कई बार आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते और मतलब डिडक्ट हो जाते हैं बट वो शो नहीं करता है, तो वो भी एक तरह का वैल्यू फेलियर है कि भाई वैल्यू आपकी रॉन्ग शो हो रही है आपको। अब पांचवे की बात करते हैं बेजेंटाइन फेलियर, जो कि बस आप नाम और इसका थोड़ा सा आइडिया याद रख लें कि क्या होता है। इसको टाइप में लिखने की जरूरत नहीं, बट हाँ लिख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, इतना कुछ खास इसका रोल है नहीं। सिस्टम क्या करता है, रैंडम और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर करता है कभी कभी, तो उस टाइम पे जो फेलियर आता है उसके अंदर वो होता है बेजेंटाइन फेलियर, जो कि वैल्यू फेलियर नहीं होता, टिमिंग फेलियर नहीं होता, ओमिशन फेलियर नहीं होता और क्रैश फेलियर भी नहीं होता। वो एक अलग फेलियर होता है, वो होता है बेजेंटाइन फेलियर, जिसके अंदर सिस्टम रैंडमली कुछ भी काम करता रहेगा, इनकंसिस्टेंट काम करेगा, बिहेवियर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट रॉन्ग आउटपुट्स शो करना, यानी कि अलग अलग यूजर को मान के चलिए किसी को अकाउंट बैलेंस शो नहीं कर रहा है, या किसी को गलत अकाउंट शो कर रहा है, अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है, किसी को किसी और का अकाउंट शो कर रहा है, किसी को किसी और की ट्रांजेक्शन स्लिप दिखा रहा है, किसी को किसी और की ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट दिखा रहा है, तो वो चीज़ें हो जाना जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि फेलियर सेवरिटी, यानी कि फेलियर की वजह से हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं हम सिस्टम के अंदर। तो अगर माइनर फेलियर होगा, यानी छोटा फेलियर होगा, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेडेशन आएगा। देन मेजर फेलियर अगर होता है तो सर्विसेज स्टॉप हो जाती हैं। देन कैटास्ट्रॉफिक अगर फेलियर आता है तो लाइफ या प्रॉपर्टी रिस्क आ सकता है। ये तीन जो है सेवरिटीज़ होती हैं हमारे फेलियर की वजह से। अब बात करते हैं फेलियर वर्सेस एरर की। तो एरर क्या है, ये इंटरनल होता है, फेलियर एक्सटर्नल होता है। एरर हमारा सिस्टम स्टेट रॉन्ग होता है, यानी जब भी हमारी सिस्टम स्टेट रॉन्ग होगी तो हम उसको कहते हैं कि भाई एरर आया है। एंड जब भी हमारी सर्विसेज रॉन्ग हो जाती है तो हम कहते हैं भाई फेलियर हो गया है हमारे सिस्टम के अंदर। और जो एरर्स हैं वो यूज़र को डायरेक्टली नहीं दिखती हैं, बट फेलियर जो यूज़र को डायरेक्टली दिखता है। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे फेलियर और एरर के बीच में डिफरेंसेस। देन बात करते हैं फेलियर हैंडलिंग इंट्रोडक्शन की। ठीक है, फेलियर हैंडलिंग जो इंट्रोडक्शन लेवल पर है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। तो फेलियर हैंडलिंग क्या है, तो फेलियर हैंडल करने के लिए हम शोन जो ये 3 आपको दिख रहे हैं मेथड्स, हम इनका यूज़ करते हैं। फेल सेफ डिज़ाइन, इनके ऐसे डिज़ाइन करना जो फेलियर सेफ हो, यानी कि फेल सेफ हो, यानी कि फेलियर ना आए, फेलियर को अवॉइड किया जा सके उस डिज़ाइन के अंदर। रिडंडेंसी का यूज़ करना, यानी कि एलिमेंट्स को या हार्डवेयर को रिपेयर डबल लगाना, डबल यूज़ करना, जिससे कि अगर एक हार्डवेयर क्रैश करता है तो दूसरा हार्डवेयर उसकी जगह पर लेके और सिस्टम को रन कर सके, कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। रिकवरी मैकेनिज्म, यानी कि रिकवरी मैकेनिज्म का यूज़ करना कि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो उससे रिकवर, या एरर या फॉल्ट आए तो उससे रिकवर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें रिकवरी आ जाएँ, वो रिकवरी मैकेनिज्म का यूज़ करना। देन बात करते हैं इन शॉर्ट हमने इन सारी चीज़ों से क्या समझा, क्या पढ़ा। तो एक फेलियर क्या होता है, फेलियर कब आता है, तो फेलियर ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम फेल्स टू डिलीवर इट्स एक्सपेक्टेड सर्विस टू द यूज़र। क्या मतलब है कि फेलियर तब आता है जब कोई भी सिस्टम फेल होता है डिलीवर करने के लिए अपनी एक्सपेक्टेड सर्विस टू द यूज़र, यानी किसी भी यूज़र को अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेड सर्विस होती है वो देना जब वो बंद कर देता है या फिर फेल हो जाता है उसको डिलीवर करने में अपनी एक्सपेक्टेड सर्विसेज को किसी भी यूज़र को, तो उस फेलियर को, उस सिस्टम को फेलियर कहा जा सकता है, वो सिस्टम फेल हो चुका है। ओके, फेलियर्स आर द रिजल्ट ऑफ अनहैंडल्ड एरर्स कॉज्ड ऑफ फॉल्ट्स। फेलियर क्या है, फेलियर रिजल्ट है किस चीज़ के, ऑफ अनहैंडल्ड एरर्स, यानी कि जिन एरर्स को हैंडल नहीं किया गया उन एरर्स के रिजल्ट हैं फेलियर्स। और वो एरर्स जो अनहैंडल्ड एरर्स थे वो कॉज हुए थे फॉल्ट्स के थ्रू। कॉमन टाइप्स ऑफ फेलियर्स की अगर बात की जाए तो कुछ कॉमन फेलियर्स के टाइप्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं क्रैश फेलियर, ओमिशन फेलियर, टाइमिंग फेलियर एंड वैल्यू फेलियर्स। ये कुछ 4 जो है टाइप्स हैं हमारे कॉमन फेलियर्स के। एंड फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का जो एम है, जो हमने फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग हम पढ़ रहे हैं, तो इस फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का जो एम है वो सिंपल इतना है कि डिटेक्ट एंड रिकवर करना फ्रॉम एरर्स, इससे पहले कि वो रिजल्ट में फेलियर दें हमें। ठीक है, तो मतलब फेलियर बनने से पहले किसी भी एरर को डिटेक्ट एंड रिकवर कर लेना ही हमारे फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग का एम है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी, क्योंकि इसी के बाद आपका पूरा फॉल्ट टॉलरेंट का कंसेप्ट जो है वो चल रहा है। क्विक रिवीजन पॉइंट्स की बात करें तो फेलियर हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट सर्विस, विजिबल टू यूजर होता है, कम्स आउट ऑफ एरर होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्ट करते हैं इसके, जो कि हमने पढ़ लिए यहाँ पे 4 टाइप्स। हमने यहाँ पे जो 4 से 5 टाइप्स पढ़े हैं ये भी सेम है, एंड यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो भी सेम ही है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद और समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है फॉल्ट्स एंड देयर मैनिफेस्टेशन। सो स्टे ट्यून टिल देन एंड स्टे सेफ। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम फॉल्ट टॉलरेंट एंड देयर मैनिफेस्टेशन, फॉल्ट्स एंड देयर मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे। तो या सी यू देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, बाय बाय।